पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप में विद्यमान, वो अदृश्य चुंबकत्व के जैसी वो शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, जो समस्त जीवों को उनके जीवन काल का पूर्ण करने में विशेष योगदान, उस प्राण स्वरूपा आदिशक्ति माँ गायत्री को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। माँ गायत्री दो प्रकार से लाभकारी हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री गे प्लस त्री, अर्थात प्राणों को धारण करना। तो जो प्राणों को धारण किए हुए है वो प्राणों की देवी। तो प्राणों को धारण किसने किया है? प्राणों को धारण यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीर हैं जो उस प्राण को धारण करते हैं। और प्राण को धारण करने वाला जो चिप है वो है एक आत्मा। तो जो ब्रह्मांड में जितने भी ये जीव समुदाय कहीं भी संव्याप्त है, तो सभी प्रकार के जीव शरीरों का जो मूल तत्व है वो प्राण है। और प्राण जिस टंकण पे जाके उसको लगना है, जहाँ से उसका लिंक है, वो है आत्मा। तो दोस्तों, यहाँ मानव है कौन, इस बात पर यहाँ हजारों लाखों सालों से मानवों के बीच मतों के विभेद रहे हैं। और यहाँ त्रुटि मानवीय हुई है धरती पे। तो मानवों द्वारा की गई त्रुटियाँ, जिनको फिर आगे से आगे फॉलो करते चले गए हैं लोग, तो युग की समस्याएं इकट्ठी हो गई हैं धरती पे। जो हजारों साल से जो गलतियां मानव कर रहा है धरती पर आकर, और फिर उसको वो गलतियां करने के लिए आपने यहाँ पर बाध्य किया है। ऐसे बाध्यकारी राजनीति, क्योंकि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हावी है, तो विश्व में जो पिछले 150 साल में जो मानवों के द्वारा अपनाई गई राजनीति है, ये मानवों को आज संपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। मानव जो सारी धरती पे आपस में ही प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हैं, स्वार्थवश एक दूसरे का लाभ से संबंधित है, और एक मानव दूसरे मानव से आगे बढ़ने की एक होड़ है। तो पूंजीवाद आधारित जीवन पद्धति का निर्माण मानवों के बीच जब से किया गया, तो मानव पूंजी आधारित जीवन पद्धति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद, दीनदयाल उपाध्याय जी आज ऐसी घड़ी में जहां सारी दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल है, आज दुनिया के यहाँ पर जो 150 सालों में जो राजनीति आई है दुनिया में, ये पिछले हजारों साल से मानवों के बीच जिस प्रकार से यहाँ राजनीति चल रही थी, उसके बिल्कुल विपरीत मानव आज की इस वैज्ञानिक प्रगति के युग में चकाचौंध के बीच में घिरा हुआ एक आदमी, और सारी मानव जाति इस गरीब अमीर के खेल में आती है, रहती है, पिसती है, तरसती है। कोई दूसरे का हानि करो, दूसरे को पीछे धकेलो, दूसरे से चोरी करो, डाका डालो, लूट मचाओ, कैसे भी करो, लेकिन धन कमाओ। और धन नहीं कमाओगे तो मानव यहाँ खड़ा खड़ा भूखा मर जाएगा, कोई उसको यहाँ पर कुछ नहीं पूछेगा।
उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं होगा यदि मानव ने रुपया नहीं कमाया धरती पे आके। तो यहाँ विकृति कितनी बड़ी हुई, विकृति हुई कि जहाँ सतयुग में वो देव सत्ताएं, वो परमात्मा का अंशज, वो आत्मा जो धरती पे आए और लाख साल की उम्र लेके आए धरती पे सतयुग में मानव, उनको लाख साल क्यों लगते थे यहाँ पे, और उनके बीच में ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना दांडिक। तो वेद आधारित जीवन पद्धति, वेद है सनातन। सनातन सनातन किसको कहते हैं? सनातन कहते हैं जो यहाँ हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ऐसा कभी काल नहीं आएगा जब वो होगा नहीं। तो यहाँ सनातन क्या है? धरती पे सनातन क्या है? धरती पे सनातन है परमात्मा, और सनातन है आत्मा, और सनातन है यहाँ पर मानवीय जीवन जो रहता ही रहता है। यहाँ प्राणी जीवन में परमात्मा अभिव्यक्त होता है, और संपूर्ण प्राणी जगत को उसने लाखों करोड़ों साल पहले ही सभी प्राणियों को खाने पीने, रहने सोने, खाने, बच्चे पैदा करने की सब जीवों में एक सी पद्धति है। जितने भी धरती पे जीव जगत है वो केवल दो सूत्रों से करोड़ों साल से संचालित हो रहे हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम। तो हमारा वेद यही घोषणा करता है प्रारंभ काल से ही, आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम। तो इन सूत्रों को आज के युग में, आज इस पूंजीवादी लोकतंत्र जहां सारी दुनिया को इस नव पूंजीवाद का जो निर्माण किया गया है धरती पे, ये जो प्राइवेट सेक्टर बनाया गया है धरती पे, ये मानव की सबसे बड़ी षड्यंत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धरती पर ऐसा कोई विधान मानवों के बीच में तय नहीं हुआ है कि यहाँ केवल एक ही विधान था, एक राजा एक प्रजा। तो राजा उनकी पूर्ति करेगा, प्रजा की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। बाद में राजा को हटाया तो फिर ये आपका लोकतंत्र आया, जिसमें आज़ाद सरकारें आपने बनानी शुरू की। आपने पहले मानवों को गुलाम बनाया, फिर उनको आपस में लड़वाया हथियार दे दे के, फिर उनमें से एक जो जीत गया उसको आपने एक आज़ादी का सर्टिफिकेट लिख के दे दिया, और एक चारों तरफ सीमा रेखाएं खींच दी और मानवों को उन सीमा रेखाओं में भर दिया, और एक सरकार बना के आप बैठ गए, और आप सरकार को ये अधिकार है कि आप सारी जनता से टैक्स लीजिए। तो ये सारी आज़ाद सरकारें सारी दुनिया में उन्हीं जनता से टैक्स लेके, और सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी यदि कर जाती तो कोई आपत्ति नहीं थी। अब जहाँ फिर मानव का षड्यंत्र, जो पूंजीवाद है कि डोर तो आपने पिछले 1000 सालों से डाली है, लेकिन ये पिछले 150 साल पहले का जो नव पूंजीवाद बनाया गया, इस नव पूंजीवाद में सीधे सीधे मानव को, मानव की सारी शक्तियों को, मानव के सारे धन को इन्होंने एक जगह केंद्रीयकरण करते चले गए हैं। और हमारे जो यहाँ भारत की नीति रही है वो है विकेंद्रीयकरण की नीति। तो ये हमने अपनाया नहीं पाए। और दोस्तों, सतयुग में के बाद में जब मानवीय चिंतन में त्रुटियां प्रारंभ हुई, तो फिर मानव जो अपने आप को जानता था कि मैं एक आत्मा हूँ और मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए आया हूँ, तो उसको अपना ज्ञान होते हुए 1 लाख साल तक वो इसलिए जीता था क्योंकि परब्रह्म परमात्मा का विस्तार ही इतना बड़ा है कि उसके लिए लाखों साल भी कम पड़ जाते हैं जानने के लिए। वो सारे के सारे जो यहाँ धरती पे पहले मानव आए थे वो सारे के सारे वैज्ञानिक थे। उन लोगों ने अपने जीवन काल में इस शरीर का योग मार्ग के द्वारा, भोग मार्ग नहीं है मानव के लिए, भोग मार्ग के लिए तो 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं धरती पे। तो यहाँ सर्वश्रेष्ठ शरीर क्यों कहलाया? क्योंकि यही एक शरीर है जो आत्मा को मोक्ष दिला सकता है। मोक्ष और कोई शरीर नहीं दिला सकता है धरती पे आके। और ये 84 लाख प्रकार के जीव शरीर जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। तो मुझे भी अगर इस मानुष्य देह में जो मेरे कर्मों का लेखा जोखा लिया जाएगा,
तो यदि मेरे कर्म निकृष्ट श्रेणी के होते हैं तो मुझे किसी जंतु श्रेणी में जीवन लेके मर के आने पड़ेंगे, पता नहीं कब तक आने पड़ेंगे। यह बहुत दुर्लभ मानव जीवन है। लेकिन यहाँ मानव जीवन प्राप्त हो भी गया है तो भी यहाँ हताश मानव हो चुका है, आत्महत्या करके भाग रही है दुनिया। क्यों? क्योंकि आते ही आपने इस पूंजीवादी लोकतंत्र के कारण यहाँ अमीर गरीब, मालिक नौकर, विकसित अविकसित, अल्प विकसित विकासशील, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये यहाँ पे चाइनीज़, ये यहाँ पे डच फ्रांसीसी, ये यहाँ पे मुस्लिम, ये यहाँ पे, ये सारी दुनिया में कब्जे कर कर के धरती पे, और सारी धरती पे मानवों को धर्म के नाम पर बरगला के और सारी धरती को आज पूंजीवाद से ढक दिया गया है। और ये पूंजीवाद में प्राइवेट सेक्टर का निर्माण सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मानवों के बीच जब समझौता हुआ तो यही हुआ है कि एक सरकार होगी, बाकी पब्लिक होगी, पब्लिक की सारी जिम्मेदारी सरकार पूरी करेगी। अगर सरकार पूरी नहीं कर पाती है और हम प्राइवेट सेक्टर को कहाँ से ले आए? आप प्राइवेट सेक्टर तो धरती पे भगवान बना दिया आपने इंसान को, तो यहीं पर आपने सारा भ्रमित हो गया है दुनिया, ये पूंजीवादी व्यवस्थाओं के कारण। अब ये इसका अब होगा क्या? ये तो सारे के सारे परमाणु बम लेके बैठ गए हैं, सब अपने अपने पैसों को। आजकल तो ये सरकार भी पैसे जो छापती थी, अब तो और भी उससे बदतर हालत हो गई है। अब तो ये क्रिप्टो करेंसी आ गई है, कोई धीरू भाई अंबानी का पैसा अलग होगा, टाटा का अलग होगा, फेसबुक वाले का अलग होगा, यूट्यूब वाले का अलग होगा, सबके अलग अलग पैसे होंगे। तो ये सरकारें और घोल मेल ये क्या चलेगा? मानवों को चारों तरफ से शोषित किया जा रहा है। जीने के लिए टैक्स देने पड़ रहे हैं कि हमें जिंदा रहने दो, उसके लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो सरकार पूरी तरीके से सारे देशों में ये आज़ाद सरकारें विफल साबित हुई हैं। सारा संसार विफल है, क्योंकि युद्ध बंद नहीं हो रहे हैं, युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब गलत दिशा है, ट्रैक गलत है। तो हम लेने आए क्या हैं? तो ये सवाल का जवाब देते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कि मानव है कौन? पहले यहाँ पर रुक के बताइए, फिर बाद में आगे चलेंगे राजनीति में। दोस्तों, राजनीति का प्रारंभ भारत से ही सतयुग के पश्चात मानवों के बीच में 3 चुनाव कराए गए। पहला चुनाव था धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव करना है, तो मानव ने धर्म का चुनाव किया। दूसरा चुनाव था अराजकता या राजकता में से एक का चुनाव, तो राजकता का किया। फिर एक चुनाव था नीति या अनीति में से, तो आपने नीति का चुनाव किया। तो मानवों के बीच पहली राजनीति जब धरती पे आई तो मानवों के ही चुनाव ने धर्म आधारित राजनीति का जन्म हुआ पहली बार धरती पे। और धरती के पहले राजा मनु को बनाया गया, और मनुवाद वो राजनीतिक दर्शन कहलाया जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति मानव करता है। उसको करने का विधान भी कितना सटीक और सुदृढ़ है कि ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास के माध्यम से। और जो 4 प्रकार के कार्य बताए गए थे वो कोई जाति नहीं थी, वो 4 प्रकार के कार्य थे। एक शिक्षण प्रशिक्षण कार्य, एक सुरक्षा कार्य, एक सबकी आपूर्ति सामानों की करनी, एक साफ सफाई का काम। ये चारों काम को करने के उन्होंने नाम दे दिए, वो हमारी गलतियां थी। और फिर मास्टर का बेटा मास्टर बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ये जो डाला गया है उनको जातियां बना के, ये त्रुटि हमारी थी। तो उसी का परिणाम था कि मानव भ्रमित हुए, और मानव भ्रमित हुए तो लोगों ने फ़ायदा उठाया, और हमारे जो वेद आधारित जीवन पद्धति थी उसमें सेंध लगा के और उसको हमसे दूर ले जाके और आज़ादी का एक सर्टिफिकेट थमा के और हमें डार्विन चार्ल्सवाद पढ़ाने के लिए लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति से आज एक ऐसी खेप तैयार कर दी गई भारत को कि जहां नौकर शब्द का नाम नहीं पता था, सारी दुनिया नौकरी मांगने के लिए पीछे पीछे जा रही है। ये सवाल किसी ने किया नहीं कि टैक्स तो सरकार लेगी आपसे और नौकरी देंगे धीरू भाई कैसे भाई? आपने इन आज़ाद देशों की सीमा रेखाओं के पार जाके और सभी आज़ाद देशों में जो भी वहाँ की प्राकृतिक संपदाएं थी ये सब आपने प्राइवेट सेक्टर वालों के नाम कर दी है।
तो आज विश्व के ये धन्ना सेठ 10-20 लोग सारे विश्व में जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं फैली पड़ी है ये उसके मालिक बन के पट्टे काट के अपने नाम बैठे हैं। तो ये हो नहीं सकता है, ये तो बिल्कुल ही मानवों के साथ धोखा है। तो अब युग परिवर्तन काल है। तो युग परिवर्तन में मानवों द्वारा की जा रही 1000 साल की जो गलतियां मानव यहाँ दोहराता चला आया है, उन सभी गलतियों को आगे के लिए अब हम मानव नहीं निभाएगा। अब मानव का जीवन दर्शन जो है एक शरीर समझ के नहीं किया जाएगा, एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन होगा और परम पूज्य गुरुदेव का वसुदैव कुटुंबकम होगा। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव की युग परिवर्तन की युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही परम पूज्य गुरुदेव के संभवतः प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो दोनों आगरा जिले के थे, तो परम पूज्य गुरु जी ने अपने धर्म क्षेत्र में सिद्ध करना था वसुदैव कुटुंबकम को, और आत्मवत् सर्वभूतेषु की सिद्धि दीनदयाल उपाध्याय जी को गुरु जी ने सौंपी थी। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति को 4 सूत्र प्रदान किए, जिसके कारण सारे विश्व की राजनीति को एक भविष्य का प्रारूप प्रदान करती है। उनके 4 सूत्र की व्याख्या मैं इस क्रम से करता हूँ दोस्तों। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना जब हम करते हैं तो उसके बाद हमें अंत्योदय प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसी विषय को आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान कह सकते हैं हम लोग। और मेरा विषय बनता है वो है मानव एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। तो आज एक ऐसी जीवन पद्धति जो अर्थायाम आधारित, मतलब ये जो अमीर गरीब मालिक नौकर बनने की जो हजारों साल की परंपराएं थी, अब इसके आगे के यात्रा पे मानव जा रहा है। अब ये सब यहाँ बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मानवों को यहाँ जीने के लिए जो संघर्ष करना पड़ा है रोटी कपड़ा मकान के लिए, वो संघर्ष मानव का सारा समाप्त कर दिया गया है और मानवों को, सारे धरती के मानवों को संपूर्ण प्राकृतिक पदार्थों पर समानता के अधिकार के साथ इस दुनिया का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। तो आपने मेरा विषय आप सबके समक्ष है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर सभी को प्रणाम करता हूँ। पुनः निमंत्रण देता हूँ मेरे व्याख्यान के लिए। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से हम अंत्योदय की प्राप्ति धरती पर करेंगे दोस्तों। तो पुनः एक बार परम पूज्य गुरुदेव प्रवंदनीय माता जी को प्रणाम नमन, धन्यवाद।